एक सेट ऑफ वर्सेस कवर किया था और आपको याद होगा कि उस सेट ऑफ वर्सेस में मैंने बताया था कि गीता में ये लिखा है कि भगवान कोई अकाउंटेंट नहीं है, किसी के पाप और पुण्य का हिसाब नहीं रख रहे हैं। तो ये कहना कि पाप करोगे तो नरक में जाओगे और नरक की अग्नि में जलोगे, ये सब गीता में नहीं कहा गया है, कम से कम भगवान ने नहीं कहा है। और साथ साथ भगवान ने यह भी कहा है कि कोई भी मुझे प्राप्त कर सकता, कोई भी भजन करके मुझे प्राप्त कर सकता है। जो मुझे भजता है, दुराचारी भी है तो भी वो मुझ तक पहुंच सकता है। तो पुण्य, पाप और पुण्य का भगवान की प्राप्ति से कोई इस धरती पे लेना देना नहीं है। और जो भी मुझे भजता है वो दुराचारी भी है तो वो शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। और ईश्वर को प्राप्त करना या भगवान को प्राप्त करने का जो स्वरूप है वो शाश्वत शांति है। वो शांति है जो आपको भगवान बुद्ध या गुरु नानक के चेहरे पे दिखती है। उसका एक छोटा सा अंश भी अगर आपको मिल जाए तो वो अचीवमेंट है। और यही मैंने बताया था कि आदि शंकराचार्य ने भी इसी की व्याख्या की। उन्होंने भगवान का वर्णन करते हुए कहा है चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ये हमने कवर किया था। आज आई विल कवर द सेकंड सेट ऑफ वर्सेस व्हिच हैव इन्फ्लुएंस्ड माय इंटरप्रिटेशन, या मेरी स्मृति जिससे इन्फ्लुएंस्ड है। और इसमें सेकंड सेट ऑफ वर्सेस में मैं 2 वर्सेस आज कवर करूंगा। एक है वर्स 3.3 और दूसरा है वर्स 13.24। क्वेश्चन ये है कि पिछली बार मैंने कहा कि जो मेरा भजन करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं, भजन करते हैं। भजन तो क्या ये कहा जा रहा है कि हर कोई हाथ जोड़ के भगवान का भजन करने में लग जाए? दिस डजंट सीम राइट, क्योंकि ये तो भगवान युद्ध के मैदान में एक योद्धा को कह रहे हैं। तो भजन करने से क्या अर्थ है भगवान का? एंड देयरफॉर these 2 verses influence my thinking of भजन करने से क्या अर्थ है। I'll start off with verse 3.3। इसमें लिखा है लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान कहते हैं हे अनघ, अनघ उसको कहते हैं जो सिनलेस होता है। तो वो कहते हैं अर्जुन जो तुम सिनलेस हो, हे अनघ, इस धरती पे मैंने बहुत पहले से 2 तरीके बहुत निष्ठा के साथ, बहुत बिलीफ के साथ सभी को बताए थे। और ये जो 2 तरीके हैं वो है ज्ञान योग योगियों का या बुद्धिमानों का, या और कर्म योग योगियों का। यानी 2 तरीके हैं मुझ तक पहुंचने के। एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। ज्ञान योग जो है वो पाथ ऑफ नॉलेज है और कर्म योग पाथ ऑफ राइट एक्शन है। ये 2 तरीके भगवान ने बताए हैं। इसमें कहीं भजन नहीं लिखा है। ज्ञान योग सांख्यानाम कर्म योग योगिनाम। तो भजन करने से अर्थ यह है कि आप या तो ज्ञान योग के रास्ते पे जा रहे हैं या कर्म योग के रास्ते पे जा रहे हैं। या तो आप पाथ ऑफ नॉलेज को परसू कर रहे हैं और उससे आप ईश्वर को समझते हैं या जानते हैं या उसको महसूस करते हैं, या कर्म योग पाथ ऑफ राइट एक्शन से आप जानते और समझते हैं। अब इसमें वर्स 3.3 जो है चैप्टर 3 का वर्स 3, इसमें परमहंस योगानंद का इंटरप्रिटेशन ये है कि कर्म योग जो है उसमें हर प्रकार के कर्म हैं और सबसे सुपीरियर जो कर्म है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कर्म जो है वो मेडिटेशन है। तो उनका कहना है कि कर्म योग अगर आप कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन कीजिए और मेडिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। एंड दिस इज व्हाट ही डिस्क्राइब्स, बट आई डिफर फ्रॉम दैट। मुझे लगता है कि ये एक सन्यासी का इंटरप्रिटेशन है। और कर्मयोग का एक तरीका ध्यान के थ्रू हो सकता है, मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है, बट कर्मयोग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मेडिटेशन। कर्मयोग राइट ऑफ पाथ एक्शन इज नॉट लिमिटेड टू ओनली मेडिटेशन। मेडिटेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ इट और माइट बी डिफरेंट। तो यहां पर मेरा और परमहंस योगानंद का लॉजिक और अप्रोच डिफर करता है। और अपनी बात सिद्ध करने के लिए मैं आपको सिद्ध क्या करने के लिए, ये कोई शास्त्रार्थ नहीं मैं कर रहा हूं। अपनी बात, मुझे क्यों अपनी बात पे विश्वास है वो इसलिए है क्योंकि मैंने एक और वर्स देखा है जो चैप्टर 13 में वर्स 24 है। और चैप्टर 13 में वर्स 24 में भगवान कहते हैं ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित आत्मनाम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो तो हैं वो सेल्फ को देखते हैं सेल्फ के थ्रू और सेल्फ पर फोकस करके, मतलब मुझको देखते हैं, मुझे जानते हैं मुझ पर फोकस करके, मुझ पे ध्यान करके कुछ लोग मुझे देखते हैं और कुछ जानते हैं। कुछ दूसरे सांख्य के थ्रू मुझे जानते हैं, यानी ज्ञान पाथ ऑफ नॉलेज के थ्रू मुझे जानते हैं, और कुछ अन्य कर्म योग के थ्रू मुझे जानते हैं। तो यहां पर भगवान ध्यान, सांख्य योग और कर्म योग तीनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और इसलिए भी मुझे लगता है कि अगर मैं 3.3 और
13.24 को साथ में पढ़ूं तो भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते जो हैं उसमें एक पाथ ऑफ नॉलेज या सांख्य योग तो है ही, एक ध्यान का रास्ता, आप भगवान पर मेडिटेट कीजिए, पर एक कर्म योग पाथ ऑफ राइट एक्शन इज वेरी डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट एंड इट इज नॉट सबज्यूम्ड अंडर ध्यान की मेडिटेशन। बात हो रही थी कि भजने का अर्थ क्या है, और भजने का अर्थ ये तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के लिए जिसमें राइट ऑफ पाथ एक्शन, सही कर्म का रास्ता डेफिनेटली एक रास्ता है, ज्ञान का रास्ता डेफिनेटली एक रास्ता है, और ध्यान का रास्ता तो है ही रास्ता, उसमें तो किसी को कोई शंका ही नहीं। हम तो हजारों लाखों ऋषियों मुनियों के बारे में सुनते आए हैं सदियों से जिन्होंने ध्यान के थ्रू ईश्वर की प्राप्ति की है, तो वो तो खैर है ही, लेकिन उसके अलावा ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग ये दोनों भी हैं, और वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कर्म और ज्ञान के मार्ग में से अपना मार्ग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दोनों मेरे थिंकिंग को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगेन एक चीज और ध्यान देने की है कि इसमें हमेशा भगवान कहते हैं द्विविधा, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान के साथ भी योग का प्रयोग कर रहे हैं और कर्म के साथ भी योग का प्रयोग कर रहे हैं। योग क्या है? योग युक्त, जुड़ा हुआ, बैलेंस्ड, इनसे इमर्ज करता है। तो वो चीज जो जुड़ा हुआ है, जो बैलेंस्ड है। तो कर्म योग, जैसे मैंने बताया था कि कर्म योग का इंटरप्रिटेशन मैं इस तरह से लेता हूं कि वो कर्म जो परसिवरेंस के साथ किया जाए, जो राइट प्रिंसिपल्स के साथ किया जाए और रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट के साथ किया जाए, वो कर्म योग है। और जब हम चैप्टर 2 और पे वापस जाएंगे और चैप्टर 2 को कवर करेंगे, और विशेषकर जब चैप्टर 3 को कवर करेंगे, चैप्टर 3 तो फोकस्ड ही है कर्म योग के ऊपर, तो कर्म योग की बात करेंगे। एक चीज और बताने की है कि इसमें कहीं पर भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। भगवान तक पहुंचने के दो रास्ते बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, और अधिक से अधिक ध्यान और कर्म अलग अलग बताया गया है, लेकिन इसमें भक्ति का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। भक्ति, बिलीफ, उसका कहीं पर भी वर्णन नहीं है। और परमहंस योगानंद कहते हैं कि भक्ति जो है वो नेसेसरी कंडीशन है, मतलब आपको भक्त तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे तो आपका इस जर्नी पे चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति नेसेसरी कंडीशन होते हुए भी इट इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ भक्ति से आप नहीं पहुंच पाएंगे। भक्ति के साथ या तो आपको ज्ञान योग या कर्मयोग या ध्यान, इनमें से कुछ एक करना पड़ेगा। सो भक्ति जो है वो नेसेसरी है। और अगेन दिस इज नॉट वेरी अनरीजनेबल, क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है साइकोसोमैटिक, राइट, विच इज अगर आपका विश्वास है किसी दवा में तो वो आप पर फायदा करती है। अगर आपका विश्वास है किसी डॉक्टर में तो आप पर फायदा करता है। बहुत सारे लोग जिनको काफी कठिन बीमारियों से गुजरते हैं, उसमें भी डॉक्टर्स कहते हैं बिलीफ होना चाहिए, लड़ना चाहिए अंदर से, एंड दैट बिलीफ मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो यहां पर भी भक्ति, बिलीफ, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। अगर वो नहीं है, अगर आप भक्त नहीं है, तो बहुत मुश्किल है इस रास्ते पे चलना, क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो आपका कर्म योग के साथ या ज्ञान योग के साथ या ध्यान योग के साथ करना बहुत ही मुश्किल है। लास्टली मैं ये और ऐड करना चाहता हूं कि हालांकि ऐसे तो बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोग जानते हैं जो ध्यान योग से, जिन्होंने भगवान को महसूस किया है, प्राप्त किया है, पर कर्मयोग वाले भी हैं। कबीर दास तो संत थे लेकिन जुलाहा थे ना। वो तो सारी जिंदगी सूत काट रहे थे और कपड़ा बुन रहे थे, और जुलाहे की तरह होते होते उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। और ईश्वर की प्राप्ति में उनके जो वर्सेस हैं वो वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग वर्सेस हैं, जिसमें सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए वाला उनके वर्सेस होते हैं। इसके साथ साथ भगवान की प्राप्ति अर्जुन से ज्यादा किसने की है? मतलब अर्जुन को तो भगवान ने पूरी गीता पढ़ के, उससे ज्यादा किसने भगवान की प्राप्ति किया, भगवान को महसूस किया? उन्होंने तो देखा है, उन्होंने तो विश्व रूप भगवान का देखा है, जो शायद किसी और ने नहीं देखा है या कुछ ही लोगों ने देखा है। और अर्जुन क्या थे? अर्जुन तो योद्धा थे, गृहस्थ थे। वो तो कोई मेडिटेट नहीं कर रहे थे ना, वो तो कर्म का रास्ता था उनका। और वो तो उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर को महसूस इस तरह से किया जैसा किसी ने भी नहीं किया। मतलब मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये लगी थी गीता पढ़ने में कि भगवान जब डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आप को, कह रहे हैं, अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप अपना स्वरूप मुझे बताइए। तो विश्व रूप में जाने के पहले ही चैप्टर 7 से लेकर 10 के बीच में वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे समझो, मुझे जानो। और उसमें वो कहते हैं कि मैं पर्वतों में हिमालय हूं, मैं वेदों में ओम हूं, मैं ऋषियों में नारद हूं, मैं हाथियों में ऐरावत हूं। मतलब ही इज जस्ट डिस्क्राइबिंग कि मैं जो हूं वो आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, राइट। और उसमें वो कहते हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूं। तो इससे ज्यादा भगवान की प्राप्ति तो किसी ने भी नहीं की है। एक कर्म योगी ने जो ईश्वर को प्राप्त किया है, वैसा तो मुझे तो और कोई एग्जाम्पल लगता भी नहीं है। तो ये भी मेरे बिलीफ को और मेरी स्मृति को इन्फ्लुएंस करता है कि कर्म योग स्वयं में एक रास्ता है,
भगवान को भज के जो शाश्वत शांति प्राप्त करना है वो कर्म के थ्रू किया जा सकता है, और कर्मयोग उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता है. तो दिस ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस माई स्मृति. आई एम ऑन पर्पस होल्डिंग ऑन बिफोर गोइंग टू चैप्टर 2, क्योंकि जब आप सुनेंगे मेरा इंटरप्रिटेशन, मेरी स्मृति चैप्टर 2 की, तो ये इनसे इन्फ्लुएंस्ड है. और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता कुछ ऐसे, किसी का भी कहना बहुत मुश्किल है कि गीता सही क्या है. गीता पे हजारों स्मृतियां हैं, हजारों इंटरप्रिटेशन है, और ये इंटरप्रिटेशन मेरी थिंकिंग या जो मुझे वर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं उनसे, उनके कंस्ट्रेंट्स में ये स्मृति या उनसे गाइडेड ये स्मृति है. होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा.